नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज बात करने वाले हैं बिहार के विधानसभा चुनाव को लेकर। जिस तरीके से बिहार में एक बार फिर से हलचल देखने को मिल रही है, उससे माना यह जा रहा है कि अब कुछ बड़ा खेला फिर से हो सकता है। चिराग पासवान और पशुपति पारस में एक बार फिर से अनबन देखने को मिल सकती है। वहीं अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार सीटों को लेकर कहीं ना कहीं पेच फंसाते हुए नजर आ रहे हैं। आखिरकार क्या समीकरण बनेगा, आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। जानेंगे कि नीतीश कुमार और चिराग पासवान दोनों के बीच में कहीं ना कहीं दोस्ती होती हुई नजर आई। उससे ये माना जा रहा था कि कहीं ना कहीं दोनों अपने रिश्तों को सुधारना चाहते हैं और अब सीटों को लेकर जिस तरीके से बिहार में एक बार फिर से बड़ा खेल देखने को मिल रहा है, उससे माना यह जा रहा है कि अब जो संभावनाएं बन रही है वो पशुपति पारस को लेकर बनती हुई नजर आ रही है। वहीं अगर देखा जाए अमित शाह से मुलाकात करने के बाद पशुपति पारस और प्रिंस राज जिस तरीके से एक कॉन्फिडेंस में नजर आ रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं चिराग पासवान की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ गई है। अब क्या चिराग पासवान की जो बगावती सुर है, ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर वो लगातार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलते हुए नजर आए। क्या यही काट वहां पर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी चुनते हुए नजर आ रही है पशुपति पारस के रूप में? आपको बताएं, चिराग पासवान जिस तरीके से लेटरल एंट्री को लेकर और जातीय जनगणना को लेकर, स्पेशल पैकेज को लेकर और तमाम आरक्षण के मुद्दों को लेकर जो बोलते हुए नजर आए, जिसमें अगर सबसे बड़ा मुद्दा देखा जाए तो कहीं ना कहीं लेटरल एंट्री को लेकर वो बोलते हुए नजर आए, आरक्षण की बात की, भारत बंद को सपोर्ट किया। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाकर इन सभी मुद्दों पर बात करना कहीं ना कहीं चिराग पासवान के लिए भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है और यही कारण है कि अब चिराग पासवान कहीं ना कहीं पार्टी से दरकिनार किए जा रहे हैं। लोगों के मन में अब यह आशंका उत्पन्न होते हुए नजर आ रही है। हालांकि अगर जिस तरीके से चिराग पासवान अभी बगावती सुर में दिखाई दे रहे हैं, आने वाले दिनों में अगर उन्होंने ये सारी अटकलों को खत्म नहीं किया, समाप्त नहीं किया, तो उनके लिए मुश्किल बढ़ सकती है और शायद उनकी जो जिम्मेदारियां हैं, जो उनकी सीटें हैं, वो किसी और पार्टी को दी जा सकती है, जिसमें उनके चाचा पशुपति पारस का नाम भी शामिल है और उनके बेटे प्रिंस राज ने भी मुलाकात की। युवा चेहरे हैं, हो सकता है कि आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति में वो और ज्यादा एक्टिव होते हुए नजर आए। तो इसका कौन फायदा उठाएगा? क्या भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि पशुपति पारस का जो फायदा है वो तेजस्वी यादव ना उठाते हुए नजर आए, इसलिए उनको भी कहीं ना कहीं मैदान में उतारा जा रहा है और सेपरेट तरीके से, क्योंकि 243 सीटों पर पशुपति पारस ने कह दिया है कि वो चुनावी मैदान में उतरेंगे। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार क्या चिराग की जो कुर्सी है वो खतरे में पड़ गई है प्रिंस राज और पशुपति पारस की वजह से, या फिर उनके जो बगावती सुर हैं उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी उनको दरकिनार करना चाह रही। ये तमाम सवाल कहीं ना कहीं देखा जाए तो राजनीति के गलियारों में गूंजते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार बिहार की सियासत किस ओर मोड़ लेती हुई नजर आएगी। आपको क्या कुछ लगता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज पर।